मैम हाँ जी। मैम हाँ जी। मेरे पास कॉपीज अभी नहीं है। तो कॉपीज लाना, फिर एक ये बर्डन हो जाएगा एक साथ, फिर कितना काम करोगे? हाँ, ओके मैम। आज कल के खाली 2 ही क्वेश्चंस थे, अब आज होंगे फिर से 2 क्वेश्चंस, मींस कि फिर आपको एक साथ 4 क्वेश्चंस। ठीक है मैम डियर, आप आज कॉपी लाना फिर काम करना, ठीक है? ओके मैम। मैंने भी अभी बुक्स नहीं लाई है। आप नजर रखो। ज़हीन असलम, आप क्या कर रहे हैं? मैंने हाँ, जरा काम भी अपना नहीं वीडियो उतारी बंद है। कीजिए। आपकी कॉपी कहाँ है? कीजिए अपना वीडियो बंद, आप खोलिए कॉपी। मैंने अभी काम नहीं उतारी है, मैंने अभी बुक्स भी नहीं लाई है। तो बुक्स लाना, ठीक है? यस मैम। अब आप रफ कॉपी निकालो, रफ कॉपी पर आप वो पार्ट लिखेंगे जो मैं बुक्स नहीं लाई है। आप सारे बच्चे एक काम कीजिए, वीडियो सारे बच्चे बंद रखिए, कीजिए जल्दी जल्दी से, जल्दी वीडियोस बंद। सिद्रा, तफीम, ज़हीन असलम, जल्दी जल्दी से। जोया, मैम वरना सही मैं ना आप वीडियो बंद रखिए। जिनका वीडियो ऑन होगा ना उनको मैं क्लास से बाहर करूंगी। जल्दी से डू फास्ट। हुरैन नूरैन, ये क्या नाम है इसका? मैंने अभी सियाम, बुक नहीं लाई है। मैम कीजिए सियाम बंद। मुझे मेरी बहनों का नाम है। मैम हाँ मुझे सियाम पता मुझे मेरी है। बहनों का नाम है। मैं अभी ठीक आप करता हूँ, वीडियो एक बंद मिनट बस। कीजिए। ओके, आप वीडियो बंद कीजिए, ठीक है? कीजिए जल्दी से, ओके टाइम मैम, मैं मत अभी वेस्ट वीडियो करो। बंद करूंगा, एक मिनट। कीजिए जल्दी जल्दी से। ओके, देखिए अब क्या करना है हमें आज। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? वो क्या है? कन्वर्ट द गिवन एक्सपेंडेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ये देके है हमें यहाँ से एक्सपेंडेड फॉर्म में, आप लोगों को पता है ये एक्सपेंडेड फॉर्म में देके है। तो अब हमें क्या करना है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, इसका दूसरा नाम है और शॉर्ट फॉर्म, ठीक है? सिद्रा, मुझे मैंने बोला ना वीडियो बंद कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 करना है। शॉर्ट फॉर्म में बनाना है। कॉपीज अभी नहीं लाई है। अभी आप रफ कॉपी पर ये लिखेंगे, कीजिए इसका इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जो स्टैंडर्ड ये एक्सपेंडेड में दे के है, इसको बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म और बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है? इसमें खाली 2 ही पार्ट्स है। आप कीजिए जल्दी से, मुझे बोलो इसमें क्या आएगा। ये आप देखोगे 1, 10, 100, 1000, 1000 के बाद फिर क्या आता है? 10,000। आपको ये चेक करना है, देखना है। जो अगर कोई प्लेस पे कुछ नहीं होगा मींस कि उस जगह पे 0 लिखना होता है, ठीक है? आप ये देखेंगे 1000 के बाद क्या आता है? 10,000। आप देखो 10,000 है, पर ये देखो फिर क्या है इसके बाद? 1, 10, 100,000, 10,000, लाख। मींस कि 10,000 पे कुछ नहीं है, जिस प्लेस पे कुछ नहीं होता है वहां पे 0 लगाना होता है, ठीक है? मींस अब आप क्या लिखोगे इसमें? कैसे लिखोगे अब आप? जरा मुझे बोलो क्या आएगा, ये नंबर क्या बनेगा अब? 8 लाख। फिर 8 लाख। 9,000। हाँ, वेरी गुड। 76। 76। मैम पेज नंबर क्या है? हाँ, 8,09,876। 8 लाख मैंने बोला इस बार आप, पेज नंबर क्या है? ये कौन बोलता है पेज नंबर क्या है? आपको नहीं पता है? पेज नंबर 4, हमने जो कल भी ये किया, पेज नंबर 4, ये मेंटल मैथ का है, सेट 2। मेंटल मैथ का है सेट 2, ये मैंने कल भी आपको दिखाया। ये है, यहाँ से मेंटल मैथ स्टार्ट होता है प्रैक्टिस सेक्शन से, ठीक है? प्रैक्टिस सेक्शन, फिर चैप्टर नंबर 1 आप देखोगे क्या है। ये सेट 1 है, तो हम सेट 2 पे है अभी, ठीक है? कल हमने इसके 2 क्वेश्चंस किए, आज क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिस प्लेस पे कोई नंबर नहीं दे के होगा मीन्स कि वहां पे 0 आएगा, ठीक है? तो 0। ओके, यहाँ पे 1000 के बाद क्या आता है? 10,000, मीन्स वहां पे कुछ नहीं है। अब वहां पे क्या आएगा? आप क्या लिखोगे वहां 10,000 के बदले? उस जगह क्या लिखोगे? 4th क्लास 10,000 के
वेरी मैम गुड। 0 मीन क्या आएगा 80, जरा मुझे बोलो क्या आएगा 80। 809876। वेरी गुड, 80 ऐसे बनेगा ये नंबर, ठीक है। 8 मैम लाख आप देखिए मैंने ठीक लिखा है। 9876। हाँ जी, मैम आप देखिए मैंने हाँ ठीक लिखा वेरी है। गुड, वेरी गुड, हाँ डियर ठीक है। ओके, अब इसका दूसरा पार्ट है, इसमें भी आप देखोगे क्या है, ठीक है। अगर कोई इसमें भी कोई प्लेस मिस होगी, मीन्स किसी प्लेस पे कुछ नहीं लिखे होगा तो वहां पे भी आप 0 लगाओगे, ठीक है। आप ये चेक करो जरा, दूसरा पार्ट देखो क्या है। वंस, फिर उसके बाद क्या आता है, टेंस फिर मैम, टेंस, हंड्रेड्स, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स। तो यहाँ पे 1000 पे है कुछ, नो मैम। यहाँ पे 1000 के बाद सीधे क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 मीन्स 1000 पे कुछ नहीं है, तो अब 1000 पे क्या आएगा, 0 वेरी गुड, लिखो इसका नंबर अब क्या बनेगा, 2 मैम 20675। मैम 20657। मैम 20657। वेरी गुड, हाँ मीन्स 20,657 ये बनेगा नंबर, ठीक है। हाँ वेरी गुड, ऐसे बनेगा इसका दूसरा, ठीक है, 20,657, ठीक। ओके, हो गया क्वेश्चन नंबर 3, लिखा सबने, रफ कॉपी पर किया। यस मैम। ओके, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करना है, अब सेम इसको भी रफ कॉपी पर पहले लिखेंगे, ठीक है। देखो प्रैक्टिस करेंगे रफ कॉपी पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, राइट द नेम्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर्स देके है इनको लिखना है हमें नेम्स, यानी नंबर नेम्स पता है ना काचवाना, वर्ड्स में लिखना है। यस मैम। लेकिन हुआ क्या? इन द इंटरनेशनल, क्या करना क्या है पेंसिल को? इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। लेकिन किस में लिखना है आपको पता है ना, कल भी मैंने बोला इंडियन सिस्टम के बारे में और इंटरनेशनल, इसको इंडियन में नहीं लिखना है, इंटरनेशनल में लिखना है, ठीक है। तो इंटरनेशनल में क्या आता है, जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है वंस, टेंस, 100, ठीक है। ये देखो फरहान और माइक्स बंद कीजिए आप। और ये जो है ए पार्ट इसका, ये कौन सा नंबर है आप देखो, इसको फिर लिखना है नेम्स में, ठीक है, नंबर नेम्स में लिखना है। देखो ये क्या है पार्ट ए, आप जरा देखो, लेकिन वो जो है इंडियन सिस्टम उसमें क्या आता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, जो मैंने कल भी आपको बोला है ना। लेकिन ये इंडियन सिस्टम नहीं है, ये इंटरनेशनल है, ठीक है। इसमें क्या आता है, वंस, टेंस, 100, ठीक है। ये देखना वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 के बाद क्या आता है, कोई आप में से बोल सकता है? लाख। नहीं, वो आता है इंडियन में, सुची हुआ इंडियन, लेकिन ये इंटरनेशनल है। इसमें आता है नहीं, सुनो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 के बाद आता है 100,000, क्या आता है इंटरनेशनल में। मैं आपको हाँ, ये आपको अभी पढ़ना है ना उसमें भी, और मैं ये आपको सेंड करूंगी, ये चार्ट आप बुक पर भी देखोगे खुद, कल मैं आपसे एक एक करके सुनूंगी हर एक बच्चे से, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल में क्या आता है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 के बाद आता है 100,000, ठीक है। इंटरनेशनल में देखो ऐसे, जैसे कल भी मैंने आप लोगों को दिखाया ना पीरियड्स के बारे में, उसमें था वंस का पीरियड, थाउजेंड्स का पीरियड, उसके बाद था कौन सा पीरियड था, उसके बाद लैक्स का, है ना, फिर उसके बाद करोड़, लेकिन वो इंटरनेशनल था, ठीक है। ये वाला, ये ना इंडियन था, सॉरी, ये है ना, इसमें कल मैंने बोला इनको पीरियड्स बोलते हैं ना, वंस, 1000, लैक्स, करोड़, इनको पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह ये है अब है ये इंटरनेशनल का, ठीक है।
इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। इसमें भी पीरियड्स है, अभी आप देखो ये इसमें अभी 3 पीरियड्स है, ठीक है। क्या क्या है? वंस, थाउजेंड्स और मिलियंस, ये आप याद रखेंगे। इंटरनेशनल में कितने पीरियड्स है? 3। कौन कौन सा? वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस। मिलियन, हाँ, कौन कौन सा है? बोलिए मुझे। वंस और 1000 मिलियन, वेरी गुड। कौन कौन सा है? वेरी गुड, 1000 मिलियन, वेरी गुड। वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, ये आप याद रखेंगे। हाँ, इसमें भी फिर क्या है? वंस में क्या आता है? जैसे कल मैंने बोला यह मजदूशु, इसमें भी वंस में है वंस, टेंस, 100। वंस, टेंस, 100 जो प्लेसेस है ये किस में आते हैं? ये आते हैं पीरियड वंस में, वंस, टेंस, 100, ठीक है। फिर उसके बाद है थाउजेंड्स, थाउजेंड्स में आता है 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। जैसे मैंने आपको कल दिखाया 1000 में यहाँ पे 2 ही प्लेसेस है, ठीक है, 1000 एंड 10,000। ये किस में है? लेकिन ये इंडियन में है, ठीक है, इंडियन सिस्टम में है। थाउजेंड्स पे खाली 2 प्लेसेस है, 1000 एंड 10,000, लेकिन इंटरनेशनल में 3 प्लेसेस है, ठीक है। 1000 में कौन कौन सी प्लेस है? 1000, 10,000 एंड 100,000। 1000, 10,000 एंड 100,000। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, ठीक है। फिर है मिलियंस, मिलियंस में भी है 3 प्लेसेस, मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस, ठीक है। मिलियन, 10 मिलियन, इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। इन दोनों चार्टों, ये दोनों चार्ट्स जो है इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम, मंडे में सुनूंगी आपसे एक, ठीक है। हमें क्लियर कॉपी पे लिखना है। मैं बोलूंगी ना क्या करना है, पहले आप देखो। तो हमारा क्वेश्चन जो है ये हमारा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको पहले समझाया, ठीक है। अब आपको खुद आएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसको वर्ड्स में लिखना है ना, तो वर्ड्स में अब इसको लिखना है, उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, वो मैंने अब आपको दिखाया, ठीक। तो अब आप इजी से लिख सकते हैं। जरा आप इसको वर्ड्स में बोलो क्या आएगा। जैसे है वंस, टेंस, 100,000, 10,000 के बाद आएगा 100,000, है ना। तो अब इसमें क्या आएगा? जरा वर्ड्स में बोलो इसको, ए पार्ट का क्या आएगा? लिखो रफ कॉपी पर सारे बच्चे, और मुझे भी बोलो क्या आएगा इसमें। क्या है पहला वाला? 4, 7, 2, 3, 6, 8, यही है ना पहला पार्ट। अब इसको लिखना है आपको वर्ड्स में, तो जरा मुझे बोला वर्ड्स में क्या आएगा इसको। जैसे आप लोग लिखते हो ना, लिखते आए हो वर्ड्स में, जैसे 500 का स्पेलिंग वर्ड्स में लिखते हैं, या 62, हाँ 400,000, 4,70,000, नहीं, लैख तो इसमें है ही नहीं। मैंने जो अभी दिखाया आप लोगों को, इंटरनेशनल में लैख नहीं आता। 400,000। हाँ देखो, अगर हम इसको इसमें लिखेंगे ना, देखो अगर इस लिखो ना, ये मैंने आपको कल भी बोला, 1 से स्टार्ट करना होता है। 1 पे क्या है? 8, सुना। फिर उसके बाद क्या है? 6, देन 3, फिर उसके बाद क्या है? 2, देन 7, देन 4, इतना ही है ना। अब आया कहाँ तक आया? ये किस प्लेस तक आया? 100,000, है ना, 100,000 तक आया। अब सिंपली आप इजी से इसको लिख सकते हैं वर्ड्स में। क्या लिखना है? आप 400,000, ठीक है। बात क्या? 400 लिखना है, ठीक है। 400, फिर लिखना है 72,000, ठीक है। 472,000, देन 300 है ना, 100 के प्लेस में 368। देखो ऐसे आप अब लिखोगे इसमें। तो बाकी पार्ट्स आप अभी मुझे करके दोगे, ठीक है। अब आप स्पेलिंग में इसको वर्ड्स में लिखोगे 400 साफ साफ लिखना, ठीक है। 472,000, 72,300, शॉप लिखा है 368।
ओके ऐसे ही लिखना है। क्या अपन 400, ठीक है, 472,368 वो यहाँ पे लिखा हमने वर्ड्स में 472,368। हुआ क्लियर? मैम हमें 2 चार्ट्स बनाने हैं। हाँ हमें 2 चार्ट्स बनाने हैं। हाँ, पहले आप ये लिखो फिर मैं बोलूंगी ना क्या बनाना है आपको। अभी पहले आप ये इतना लिखो, ठीक है? मैम ये फियर कॉपी पे लिखना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट मैंने दिखाया ना, सेम अब इसमें बाकी पार्ट्स भी आप करोगे, रफ कॉपी पर करोगे आप सारे पार्ट्स। एक मैंने दिखाया, अब आप दूसरा भी करोगे, सी वाला पार्ट भी करोगे और डी वाला पार्ट भी रफ पर, ठीक है। फियर कॉपी पर फिर आप करोगे खाली फर्स्ट 3 पार्ट्स ABC, ठीक है। समझ में क्या करना है? देखो अब आप मैम ये हमें फियर पे लिखना है, फियर कॉपी पे। हाँ, मैंने कल भी बोला ना आपकी कॉपी है ना हाँ मैम कौन कौन सा है क्वेश्चन हमें लिखना है? क्वेश्चन नंबर 3 है ना। एक एक लिसन डियर, एक एक करके बात करो, एक एक करके बोलो ना। मैम हमें कौन कौन सा पार्ट करना है फियर कॉपी पे? A, B एंड C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 ही पार्ट्स है, आप ये भी करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 के आप और 2 पार्ट्स करेंगे फियर क्वेश्चन कॉपी नंबर पर। 3 और क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है कॉपी पे। हाँ, आज आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 हमें प्लस करके लिखना है फिर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अभी दिखाया ना, ये आप लिखोगे पार्ट A, फिर इसका शॉर्ट फॉर्म बनाना है। वैसे ही आप लोगों ने लिखा ना पार्ट, फिर उसके बाद इसको लिखोगे शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में ये ऐसे बनेगा। हाँ हाँ डियर बोलो। मैम ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, कन्वर्ट एक्सपेंडिंग फ्रॉम है ना ये। हाँ, हमें कॉपी पे हम बना सकते हैं पहले एक्सपेंडिंग फ्रॉम और फिर हम उसको सीधे बनाएंगे। कॉपी पर लिखोगे ना आप ऐसे ही, सुनो मेरी बात, कॉपी पर आप लिखोगे ना क्वेश्चन। अब आपको आज का कल का काम आप लोगों ने किया है ना, अब आपको आज का काम स्टार्ट करना है ना। पहले आप लिखोगे ऊपर डेट। क्या है कल का काम? मुझे कॉपी नहीं थी। जरा एक सेकंड आप चुप करो, लिसन टू मी फर्स्ट। आप लिखोगे पहले आज का डेट, ठीक है। लिखा आज का डेट, देन लिखोगे फिर आपको पता ही है मेंटल मैथ तो लोगों ने लिखा ना। फिर लिखोगे आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लिखोगे सीधे कन्वर्ट द गिवन, जैसे ये क्वेश्चन दे के है यहाँ तक, ठीक है। फिर लिखोगे ऐसे ही पार्ट A, लिखा पार्ट A, फिर उसके बाद लिखोगे इसका आंसर, नीचे इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है वही लिखोगे। सेम आपको ऐसे लिखना है। देन फिर लिखोगे पार्ट B, उसका लिखोगे शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। मैम मुझे क्वेश्चन नंबर जहाँ से कल बना है ना वो हमें नहीं दिखाना वो है। आपको सेंड करना है बाद में। हाँ हाँ, और कोई कुछ बोल रहा था? मैम और कुछ नहीं बोलना है। किसी को कोई कुछ बोल रहा था, मैंने नहीं सुना। कौन सा बच्चा था? मैम ये हमें फिर व्हाट्सएप पे सेंड करना है। जो कल का काम है ना, फिलहाल आप आज मुझे वो दिखाओगे, आज मैं कल का काम चेक करूंगी, ठीक है। फिर आप आज करोगे ना ये काम, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। फिर इंशाल्लाह जब मेंटल मैथ की क्लास होगी हमें नेक्स्ट फ्राइडे है ना इंशाल्लाह, तो तब मैं करूंगी फिर आज का काम चेक, ठीक है। लेकिन जितना भी काम हमने किया तो उसमें आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। मैम आया समझ में? हाँ जी। मैम मुझे नहीं कल कॉपी थी, मैंने नहीं काम किया। क्यों? तो कॉपी लाना ना, यही जो मैंने पहले ही बोला। और भी किसी कोई बच्चा लाई बोल रहा थी था, आज। मैंने अभी सरहान ने बोला था कि मैंने अभी कॉपी नहीं। हाँ, तो आप काम करना, क्योंकि सुनो मेरी बात, अगर आप काम नहीं लिखोगे ना, आप खाली 2 क्वेश्चंस पढ़ते हैं अभी, है ना। फिर जब आप ये ऐसे ही छोड़ते हो, ये आप लोगों के लिए फिर बर्डन बन जाता है ना। एक साथ ही फिर सारा काम करना मींस, फॉर एग्जाम्पल देखो कल 2 क्वेश्चंस किए, अब जिन बच्चों ने वो काम नहीं किया उनको अब आज 4 क्वेश्चंस बराबर लिखने हैं, है ना। फिर ये बन जाता है ना बर्डन उनके लिए ज्यादा, बच्चों के मन बसन ज्यादा काम। इसलिए आप साथ साथ एक ही क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चंस करते हैं, वो आप साथ साथ काम करोगे कॉपी पर, ठीक है। आया समझ में? और साथ साथ प्रैक्टिस भी करना, जो भी हम पढ़ते हैं इसकी प्रैक्टिस करना साथ साथ, ठीक। ओके, इतना हुआ अब क्लियर? आज का क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट किया, यहाँ तक क्लियर हुआ।
अब जो होमवर्क है आप लोगों के लिए वो आप लोग इसी के बाकी पार्ट्स करेंगे और ये काम आप अब अपनी फेयर कॉपी पर करेंगे, ठीक है? मैम इसके हमें कितने पार्ट्स करने हैं? आप जरा वीडियो बंद कीजिए। आप क्या कर रही हो? हाँ जी बोलो, मुझे बोलो जितना है आप क्वेश्चन नंबर 4 तक किया ना, इतना क्लियर हुआ? यस मैम। मैम हमें कौन कौन सा पार्ट होमवर्क है? 3 और 4? 3, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में खाली 3 ही पार्ट्स आप करेंगे, ठीक है? मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया, मैं वो भी सेंड करूं? नहीं, किया मैं 3 तक सेंड करूं सारी का? आज वो सेंड नहीं करना है, वो आपको फेयर कॉपी पर लिखना है पहले, और साफ साफ कॉपी लिखना, साफ साफ, ठीक है? कॉपी बनाना अच्छे से साफ साफ। उसको पता नहीं मैं। और चलिए आप नाउ लिसन योर अटेंडेंस। मैम हमें टेबल भी बनाना है जो आपने आज दिखाया? हाँ टेबल मस्ट है ना, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा ना। इंटरनेशनल का कल भी हमने पढ़ा, और उसके बाद आज ये इसका कल हमने इंडियन का पढ़ा, आज पढ़ा इंटरनेशनल के बारे में। पहले आपको बना के है, मैं आपको अभी मैंने दिखाया ना, जो मैंने दिखाया मैं आपको ये सेंड करूंगी, फिर आप ऐसे ही बनाओगे टेबल, ठीक है? अपनी कॉपी पर साफ साफ दोनों टेबल्स आप बनाओगे, उस पे ऊपर आप लिखोगे वैसे ही, इंटरनेशनल जो होगा इंटरनेशनल, इंडियन जो होगा, फिर उसके बाद आप काम करना आज का, ठीक है? जब आपको टेबल के बारे में पता होगा तो फिर कर पाओगे ना अच्छे से, ठीक है? पहले आप पहले, और मैं मंडे आपको सुनाऊंगी। मंडे हमें मैथ्स में भी आप बोलोगे तो अब मेंटल मैथ फ्राइडे है, मैथ्स में भी हमें ये है इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम, इसलिए मैंने बोला आप अच्छे से इसको समझना। मंडे में एक एक करके सुनूंगी आपसे, ठीक है? हाँ जी मैम क्या सुनाना है हमें? टेबल? मैंने बोला ये इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से, ये आपको पता होना चाहिए। मैं टेबल सेंड करूंगी ना, और सियाम ने अभी बोला मैंने काम किया, ये जल्दबाजी में काम नहीं करना होता है। मैंने पहले ही बोला ना आप लोगों को टेबल बनाना है पहले, जब तक आप लोगों को उसके बारे में पता नहीं होगा तो आप कैसे लिख सकते हो, इसलिए टेबल आपको पहले बनाना है इसका, ठीक है? मैम मैंने उसका मैं आपको वो सेंड करूंगी ग्रुप में, ठीक है? फिर आप ऐसे ही बनाओगे अपनी कॉपी पर, इंडियन सिस्टम का अलग, इंटरनेशनल का अलग, ठीक है? अभी आप खुद से नहीं बनाओगे, फिलहाल आप जो मैंने पार्ट्स दिए वो आप पहले करोगे रफ कॉपी पर, फिर मैं आपको चार्ट सेंड करूंगी, वैसे ही आप बनाओगे अपनी कॉपी पर, ठीक है? अब क्लियर हुआ? यस मैम। ओके नाउ लिसन योर अटेंडेंस फर्स्ट। अब ज्यादा टाइम नहीं है क्लास में, अटेंडेंस सुनिए पहले। बॉयज फर्स्ट, ठीक है? अब मैं रोल नंबर्स आप लोगों को पता है अपने अपने रोल नंबर्स पे, ठीक है? बॉयज रोल नंबर 1 प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। 3 रोल नंबर 4 5 सरहान 6 रोल नंबर 3 प्रेजेंट। आप कहाँ होते हो मिहान? नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना वरना आपको एब्सेंट मार्क लगेगा। रोल नंबर 6 सियाम 7 अजहर शकील शकील। मैम प्रेजेंट सियाम हैदर। आपको भी एब्सेंट मार्क लगा, आप लोग नहीं करते हो अटेंडेंस, आप लोग अटेंटिव नहीं होते हो फिर अटेंडेंस के टाइम। मेरा मोबाइल बंद हो गया था, मैंने फिर ये खुलाया, मैंने फिर रोल नंबर 6 मुझे भूल गया, फिर अटेंडेंस करनी है। रोल नंबर 6 प्रेजेंट। ओके रोल नंबर 8 9 10 11 12 13